हेलो थर्ड सेम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोर्स 7, दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। इट विल बी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या होता है, उससे पहले मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर पास्ट टॉपिक्स तो प्लीज़ पूछ लो यार, एग्ज़ाम आने वाला है। फील फ्री टू आस्क। सो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये होता क्या है? एनी आइडिया? लेट मी टेल यू। तो देखो, पॉलिटिकल अलग वर्ड है, सोशियोलॉजी अलग वर्ड है, बट दिस टर्म पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि इस चीज़ में ये प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, जैसे अगर दो चीज़ों को मिलाई जाए, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, यहाँ पे सोसाइटी है, तो इन दोनों चीज़ को मिलाई जाए तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो उसी तरह यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी का एक प्रोडक्ट बना है, तो जो कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट आपको एक्सपोनेंट होंगे, जो कि मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, दैट इज़ कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स वेबर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएगा ही आएगा। सो प्लीज़ मार्क इट डाउन एंड अगेन आई टेल यू, नोट डाउन इट, नोट डाउन द नोट्स, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो, अच्छे से आप तुरंत लिख लो। सो ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राइट डाउन द 2 नेम्स ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। तो 2 एक्सपोनेंट तो आपको पता चल गई, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जी। इसके अलावा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है क्या? तो लेट्स गेट इट डाउन। आई नो टॉपिक बहुत ज़्यादा होंगे, बट हम कर लेंगे। वी हैव द होप, जस्ट कीप द होप विद इन। ओके, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन between sociology and political science that studies the impact of society on politics and also the reverse viewing the substance of politics in a social form. तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, अगर डेफिनेशन करें तो उनका ये है कि ये प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का, किन दोनों के बीच में? तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में। ठीक है, इसके अलावा ये पढ़ती क्या है? तो हमें ये पढ़ाएगी कि इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे, किस लेवल पे? तो पॉलिटिक्स के लेवल पे, और इसके द्वारा क्या हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स को सोशल फॉर्म पे। तो ये सब हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा ह्यूमन सोसाइटी इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अभी ह्यूमन सोसाइटी है, यानी कि हमारी जो सोसाइटी ऑफ कोर्स ह्यूमन की है, क्योंकि सोसाइटी में हम इंसान ही रहते हैं। तो ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये मैटर है, किस चीज़ का मैटर है? तो मैटर है डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, क्योंकि जहाँ पे भी सोसाइटी रहती है तो वहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी पॉलिटिक्स, थोड़ी ना थोड़ी ये वो बातें चलती रहती है। सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रहती ही है। एज ह्यूमन सोसाइटी इज़ डायनामिक, अगेन द राइटर्स डिफर एज टू द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो अगर ह्यूमन सोसाइटी देखा जाए तो ये डायनामिक है, लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर राइटर्स डिफ़र करें तो कहीं ना कहीं एक स्कोप है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के लिए। फॉर दिस टू डिटरमाइन इट्स बाउंड्री इज़ डिफ़िकल्ट, और अगर हम कोशिश करें इसकी बाउंड्री को जानने की तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पॉलिटिक्स इज़ द एफर्ट टू रिक्वायर पावर। कहीं ना कहीं हमें लगता है ना, हम ये कहते हैं पॉलिटिक्स जिसके पास है, जो पॉलिटिक्स में चला गया, उसके पास पावर ही पावर है। तो उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स इज़ द एफर्ट टू एक्वायर पावर, द स्टेट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिफोर दैट देखो, पावर पे ना एक क्वेश्चन आएगा आपका। सो पावर का भी मैं एक मतलब बता दूँ। सो पावर क्या है? सो पावर एक्चुअली अगर आप देखो ना, तो पावर सबके पास होता है। ठीक है, वी ऑल हैव पावर। लाइक अगर आपका छोटा भाई है तो वो आप उसे कहोगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ला के दो, वो पहले कहेगा नहीं नहीं नहीं, फिर वो ले ही आएगा। अब जैसे आप छोटे हो घर में और आपसे कहे आपकी दीदी मुझे ये ला कर देना, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, बट फिर आप लाओगे। यू नो कि उसके पास पावर है, और ये पावर क्या है आपको नहीं पता, बट आप करोगे। तो ये कहीं ना कहीं पावर हम सबके पास होती है, बट ये पावर कहीं ना कहीं आपको और इसके साथ नहीं आती, ये लीगल पावर नहीं है, क्योंकि ये पावर जो उसको थोड़ी किसी ने कहा आप नहीं भी कर सकते। यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द राइट टू से नो, बट आप ये कर रहे हो तो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि कंपलसरी आपको करना ही होगा। तो पावर का मतलब ये होता है, ठीक है। सो बट पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, हमें क्या लगता है, दे हैव द पावर। तो
तो अब ये जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर टाइप है, किस टाइप है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। द सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो अभी जो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे हम स्टेट का, तो ये कहीं ना कहीं मैटर ऑफ डिस्कशन है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, द नेचर एंड द कंडीशन ऑफ इट्स लेजिटिमेसी, the monopoly rights of the state to apply power, the relation of different institutions with the society etc. are discussed. तो इस political sociology में organization of the state, nature, condition, legitimacy, monopoly rights of the state to apply power, relations इंस्टीट्यूशन के बीच में, सोसाइटी के बीच में वो डिफरेंस, ये सारी बातें आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी डिस्कस करता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज अ मैटर रिलेटेड टू द स्टेट, रिलेटेड विद द स्टेट। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है ये एक मैटर है जो किससे रिलेट करती है, तो स्टेट से रिलेट करती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द मेन थीम ऑफ पॉलिटिक्स इज द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग द सोशल ग्रुप्स। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्हें लगता था जो ये जो मेन थीम है पॉलिटिक्स का वो ये है कि एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, मतलब एक लगातार इंटरेक्शन रहे किसके बीच में, तो सोशल ग्रुप्स के बीच में। ग्राहम वेल्स वांटेड टू सर्च पॉलिटिक्स इन द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न ऑफ मैन। ग्राहम वेल्स जो थे वो चाहते थे पॉलिटिक्स को सर्च करना किसके बीच में, तो जो इंसान का बिहेवियर होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को खोज रहे थे। चार्ल्स मिलियम डिमांडेड दैट द बेसिक पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स इज द बिहेवियर ऑफ मैन। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कोई इंसान कुछ भी करता है या कहीं पे भी कुछ होता है, तो ये जो होता है ये कहीं ना कहीं इंसान की वजह से ही होता है। डैट मीन्स वो इंसान का बिहेवियर दिखा रहा है। इफ़ मैं सडनली बहुत गुस्सा हो जाती हूँ तो वो मेरा बिहेवियर दिखा रहा है, तो वो गुस्सा नहीं दिखा रहा है, वो गुस्सा किसका है, इंसान का। तो वो इंसान जो है उस इंसान के बिहेवियर को वो शो कर रहा है। अगर यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे बहुत ही हर जगह गंदगी फैली होती है, तो हम द स्टेट इज़ डर्टी। नो, द स्टेट इज़ नॉट डर्टी। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो गलत है, वो बुरे हैं, वो गंदगी फैला रहे हैं। स्टेट तो साफ थी, बट जैसे वहाँ पे इंसान आए वो इंसान का बिहेवियर ने उस चीज़ को गंदा कर दिया। हम काफ़ी बार कहते हैं ना पॉलिटिक्स गंदा है। पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो लोग हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स में बैठे हुए, दे आर करप्टेड, देयर माइंड इज करप्टेड, देयर बिहेवियर इज करप्टेड। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, पॉलिटिक्स में जो इंसान हैं वो गंदे हैं। तो यहाँ पे भी चार्ल्स मिलियम का यही कहना था कि पॉलिटिक्स जो दिखाती है, वो जो पॉलिटिक्स जो भी चीज़ें देखते हैं हम, या वो कहीं ना कहीं एक बिहेवियर होता है किसका, तो एक इंसान का बिहेवियर होता है जो हम देखते हैं पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स के थ्रू। ही गेव इम्पोर्टेंस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने इम्पोर्टेंस दी साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स को, क्योंकि दे आर कॉल्ड बिहेवियरिस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये पॉलिटिक्स को दिखाती है, इन्हें ही बिहेवियरिस्ट कहते हैं। द डिस्कस पॉलिटिक्स इन द व्यू ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन। उन्होंने पॉलिटिक्स डिस्कस तो की, पर किस तरह की, तो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन। उन्होंने इंसान के बिहेवियर को जिस तरीक़ा से वो शो करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, उस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया। आफ्टर दैट पॉलिटिक्स हैज़ बिकम अ मैटर रिलेटेड टू सोशल रिलेशन which is not related to state because politics gives importance on society। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स एक मैटर बन गया, मैटर रिलेटेड टू सोशल रिलेशन, जिसे रिलेट कर सकते हैं हम स्टेट से। कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो एक मैटर बन गया है जो कि मैटर रिलेटेड है सोशल रिलेशन से, सोसाइटी के रिलेशंस को शो करता है, बट ये कहीं से भी स्टेट से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज पॉलिटिक्स गिव इम्पोर्टेंस ऑन सोसाइटी, गिविंग अप रिलेशन विद द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स होती है वो एक सोसाइटी को दिखाती है, एक सोसाइटी के इम्पोर्टेंस को दिखाती है। ये कभी भी एक स्टेट को नहीं दिखाती ना, उसके इंस्टीट्यूशन को। अब जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया में, ठीक है, ये पॉलिटिक्स कर रही है, ये पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, ये कुछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को दिखाती है कि वहाँ के लोग क्या क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस तरीके से, इन सारी चीज़ों को वो स्टेट को कभी नहीं दिखाती है।
According to Max Weber, Lashwell, Robert Dell, there is the touch of politics in all social relation and is connected with the application of power and thus politics comes. तो मैक्स बेवर, लैशवेल, रॉबर्ट डेल का क्या कहना था कि जो पॉलिटिक्स का टच है वो आपको हर जगह दिखेगा, हर एक सोसाइटी में, हर एक सोशल रिलेशन में दिखेगा और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पावर से और इसलिए ये पॉलिटिक्स आती है. The function of trade union, pressure groups, etc. are within the scope of political sociology because their functions have impact on the society. तो ये जो यूनियन होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, आपको यूनियन पता होगा क्या होता है. हमारे कॉलेजेस में भी है यूनियन, कुछ लोग आते हैं एंड यूनियन वाले कहते हैं, राइट. अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है? ये प्रेशर ग्रुप्स वो लोग होते हैं, आप इसका एग्जाम्पल मैं एनजीओ कह सकती हूँ या फिर वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही निकलते हैं उन सारी चीज़ों को पूरी करने के लिए जो शायद गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है. जैसे जस्ट इमेजिन हमारे सोसाइटी में आप देख रहे होगे बहुत औरतें एनजीओ चलाती हैं, औरतों के लिए बहुत लोग एनजीओ चलाते हैं, डॉग्स के लिए बहुत लोग एनजीओ चलाते हैं, फार्मर्स के लिए बहुत लोग एनजीओ चलाते हैं सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को बहुत लोग एनजीओ चलाते हैं वृद्धा लोगों को सपोर्ट करने के लिए. तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट हर एक चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाती तो सोसाइटी से कुछ लोग निकल के आते हैं जिन्हें प्रेशर ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो ये सारे लोग ही कहीं ना कहीं के स्कोप है किस चीज़ का, पॉलिटिकल सोशोलॉजी का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट देते हैं सोसाइटी में. जस्ट इमेजिन हमारे सोसाइटी में सब कुछ हो रहा है बट कहीं ना कहीं समवेयर इट्स लैकिंग, कुछ चीज़ें छूट रही हैं. तो जब ये लोग बाहर निकल के आएंगे और ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा और हम भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ना करें. पावर इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी. पावर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल सोशोलॉजी का. अकॉर्डिंग टू बॉटमेयर, पॉलिटिकल सोशोलॉजी इज़ कंसर्न विद पावर इन इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. बॉटमेयर का कहना था कि पॉलिटिकल सोशोलॉजी है वो कंसर्न है पावर से. किस फॉर्म में? तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में. पॉलिटिकल सोशोलॉजी ऑल्सो डिस्कसेस द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. पॉलिटिकल सोशोलॉजी सिर्फ पावर को ही डिस्कस नहीं करता, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करता है. तो पावर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर किस टाइप्स के होते हैं, बट बिफोर पॉलिटिकल सोशोलॉजी डिस्कस करता है. ठीक है, इन एवरी सोसाइटी देयर इज़ एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखेंगे हर एक सोसाइटी में आपको दिखेगा कि पावर कैसे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. कहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो कुछ पावर का गलत इस्तेमाल करता है और किसी के पास कुछ नहीं है. जैसे कि ये एग्जांपल आई डोंट नो देना सही होगा या नहीं, बट आप रिलेट कर सकते हो. हमारी सोसाइटी में आप देखे होगे कितनी बार, या फिर आप देखोगे मूवीज़ में दिखाते हैं कि कुछ पुलिस वाले जिनके पास ऑलरेडी पावर होता है, वो भी लीगल पावर होता है, तब भी वो कुछ गुंडों से डरते हैं. जिनके पास तो लीगल पावर भी नहीं है, वो तो खुद से ही पता नहीं किस तरीके से मर्डर करके गुंडे बन चुके हैं, बट फिर भी वो डरते हैं. ये काइंड ऑफ ये एग्जांपल नहीं है, बट ये आप देख सकते हो कैसे कभी ना कभी पावर हमारे सोसाइटी में ही गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए. राइट, द अलाइट क्लास इज़ द मोस्ट पावरफुल क्लास. कहीं ना कहीं अलाइट क्लास जो होती है उनको बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है. ये अलाइट क्या होता है? अलाइट यानी कि वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, राइट, जिनका एक अपने स्टेटस होता है. अब आईएएस यूपीएससी जो एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं, एसएससी वगैरह, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर हाई क्वालिफाइड आईआईटी, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा, अंबानी, बिरलास, वो लोग भी अगर आप देखोगे तो उनका एक अलग ही क्लास है. ठीक है, तो उन्हें पावरफुल कहा जाएगा. किस लेवल पे? तो इकोनॉमी लेवल पे या ब्रेन के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पावरफुल क्लास में डाला जाएगा. राइट, पॉलिटिकल सोशोलॉजी इज कंसर्न विद द कॉजेज, पैटर्न्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन ऑल सोशल सिस्टम. तो ये जो पॉलिटिकल सोशोलॉजी है किस चीज़ से कंसर्न है? तो कॉजेज से, पैटर्न से, कॉन्सिक्वेंसेस से. किस चीज़ की? तो पावर की. तो पावर से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोशोलॉजी जुड़ी हुई है और उसके जो कॉजेज़ हैं, पैटर्न है, कॉन्सिक्वेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोसेस है, ये सब पावर और अथॉरिटी की, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं सोशल सिस्टम के एक हिस्से हैं. सो दैट वाज इट. ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन.
Let's move on to the conclusion. At last, we can say that in political sociology, that emphasis given on the social change at its causes. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोशोलॉजी जो है वो एम्फेसिस डालती है सोशल चेंज पे और इसके कॉजेज़ पे. इन पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी एट्सेट्रा डिस्कस्ड. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोशोलॉजी में पॉलिटिकल कल्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पॉलिटिकल सोशोलॉजी सोशलाइजेशन के बारे में, या ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में. अब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? तो बेसिकली ये भी एलाइट लोग ही होते हैं, द वन जो गवर्नमेंट, आप कह सकते हो गवर्नमेंट हाई लेवल वर्कर्स है या ऑफिशियल्स है. सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा पॉलिटिकल सोशोलॉजी में. दैट वॉज फॉर टुडे. If you guys have any question, any queries, please feel free to ask me. I'm all there to solve your issues. Thank you. See you soon, guys. Take care.